नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो डिटेल के साथ हमारी सीरीज चल रही है, ये जो है हमने अभी तक इसमें 331 प्रश्नों को देख लिया है और इसकी प्लेलिस्ट मैंने जो है राजस्थान आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से बना रखी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप पूरी डिटेल के साथ इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 30 मिनट की ये सीरीज मैंने रखी है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। 30 मिनट की सीरीज रखी है, पूरी डिटेल के साथ जो है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, अगर पसंद आए तो जो है चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपकी जो भी स्टडी मटेरियल हो आप तक मैं पहुंचा पाऊं। एक छोटा सा प्रयास है। तो चलिए आज देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि एस आर रंगनाथन के अनुसार जहाँ भी पंक्ति या दूरबीनीकरण किया गया हो तो पदानुक्रम के उपसूत्र का उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन जानबूझकर निम्न में से किसकी पूर्ति के लिए जो है किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए जानबूझ के जो है किया जाता है? ऑप्शन कह रहा है कि मित व्यतिक का जो है सिद्धांत, स्थानीय विचलन का सिद्धांत, सह सह तीव्रता का जो है सूत्र या व्याख्या का सूत्र। तो इसका राइट आंसर है मित व्ययिता का जो है सूत्र। इसमें जो है रंगनाथन के अनुसार कहा गया है कि जहां भी पंक्ति का जो है दूरबीनीकरण किया गया है वहां पर जो है पदानुक्रम के उपसूत्र का जो है उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन जो है जानबूझकर जो है मित व्ययिता का जो है उपसूत्र की जो है पूर्ति के लिए किया जाता है। रंगनाथन के द्वारा जो है 6 जो है मूल कानूनों की जो है पहचान की गई थी। तो इसका राइट आंसर है मितव्ययिता का सिद्धांत। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहायक अनुक्रम के उपसूत्रों के क्रियान्वयन के सिद्धांतों की जो है पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि देशीय समीप्त का जो है सिद्धांत, वृद्धिशील ग्रंथ राशि प्रमाण का सिद्धांत, या स्वराघात का जो है सिद्धांत, या परिगणना का सिद्धांत। हिंदी बहुत ही टफ होती है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसमें जो है मिलान करना है जो है कौन सा सही है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो ए और बी जो है सही है। ये दोनों जो है सही है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निषेधता का जो है उपसूत्र एक प्रकार का उपसूत्र है। किस प्रकार का जो है उपसूत्र जो है निषेधता का जो है उपसूत्र है? पंक्ति का, श्रृंखला का, या वंशाक्रम का जो है, या विशेषताओं का? किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंक्ति का। जो है वर्गीय वर्ग जो है एक प्रकार की श्रेणी में जो है कक्षाएं और क्रमबद्ध जो है आइसोलेट एक सारणी में जो है रैक और उनके संबंधित समान जो है तत्काल ब्रह्मांड से जो है पूरी तरह से जो है समाप्त होनी चाहिए। मूल ब्रह्मांड से जोड़ी गई किसी भी नई इकाई को विचार के तहत जो है तत्काल ब्रह्मांड में जो है वर्गीकरण की प्रक्रिया को जो है सौंपा जाना चाहिए और मौजूदा वर्गों में से किसी एक को नवगठित वर्ग को जो है सौंप देना चाहिए, ऐसा कहा गया है इस सूत्र में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ लिटरेरी एंड कल्चर एक्टिविटीज का गठन जो है कब किया गया? 1862, 1865, 1870 या 1875? तो इसका राइट आंसर है 1875। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो है सहायक अनुक्रम का सिद्धांत जो है किसका उपसूत्र है? वैचारिक सतह, शाब्दिक अंकन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये
आइडिया प्लेन जो है सामान्य शब्दों में जो है विचार मूल रूप से जो है विचार या विचारों का संग्रह है जो मन में उत्पन्न होता है। विचार के विकास के लिए जो है कोई विशिष्ट साधन नहीं है। विचार कभी-कभी या जानबूझकर भी विकसित होते हैं, कभी-कभी अनजाने में भी बन सकते हैं। विचार निर्णय चर्चा के माध्यम से जो है बनते हैं। आइडिया प्लेन विचार एक धारणा है जो अति व्ययी गुंजाइश रूपरेखा को जो है चित्रांतरित करती है। आगे देखते हैं आइडिया प्लेन में जो है कौन-कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है। आइडिया प्लेन में जो है कौन-कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है। अभिलक्षण का कैनन, संदर्भ हेतु कैनन, समानार्थ कैनन या होमोनिम का कैनन। तो अभिलक्षण का कैनन का जो है आइडिया प्लेन में जो है किया जाता है। आइडिया प्लेन में अभिलक्षण का कैनन का प्रयोग जो है किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्य की योजना, लक्षण, गुण, पैरामीटर, वर्गीकरण, डिजाइन विशेषताओं के लिए जो है उत्तराधिकार के कैनन जैसे तथ्यों को जो है उल्लेख किया जाता है। इसमें एस आर रंगनाथन के जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के रूप में जो है दिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 338 नंबर पक्ष फैसेड प्रकाशन जो है किसका भाग है। एएलए का है, कनाडियन लाइब्रेरी का है या चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल का है या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन का है। किसका है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के पक्ष में जो है फैसेट का जो है प्रकाशन का प्रभाग है। सी आई माफ कीजिए CILIP क्लिप जो है का प्रतिपादित जो है एलए यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है 2002 में हुई और अब तक लाइब्रेरी एसोसिएशन से जो है मिल गया है और एलए की स्थापना जो है 1877 में की गई थी। ठीक है, 1877 में की गई थी और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है अमेरिकन लाइब्रेरी ये 1876 है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन विशेषताओं के लक्षण उपसूत्र नहीं है। ऑप्शन है आपके जो है पृथक्करण का उपसूत्र, निर्धनता का जो है उपसूत्र, सामयिक या प्रासंगिक उपसूत्र। तो इसका राइट आंसर है सामयिक जो है उपसूत्र, इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है मिलान करना है, इसमें जो है सूची ए को जो है सूची बी से जो है मिलान करना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है अंतर फैसेट संबंध जो है ये एसओबी जो है, एसओबी जो यहाँ पे दिया गया है, माफ कीजिए, एक सेकेंड दोस्तों। एस ये रहा SOB2 जो है दिया गया है, ये अंतर फैसेट संबंध से जो है रिलेटिव है और अंतर एरे संबंध जो है ये एक्स 440J56 से रिलेटिव है और अंतर फैसेट पक्ष संबंध जो है ये Q20M4 से है और इसका संबंध इससे है। तो पहले ए का जो है 3 है और बी का जो है 4 है। 3 और 4 देख लीजिए ऑप्शन में। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन जो है आपको आएगा तो तुरंत ये ऑप्शन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक मिनट दोस्तों, इसमें ऑप्शन में कुछ रॉन्ग है। ए का जो है यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये कुछ रॉन्ग टाइपिंग है। ए का जो है 3 है, SOB2 इस तरीके से है। तो इसको जो है मिलान कर लीजिएगा, मैंने बता ही दिया है आपको। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि
पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत जो है सम्मिष्ट जो है करता है। काउकाफ सिद्धांत जो है वाल पिक्चर सिद्धांत या समग्र अंग सिद्धांत या परासंचरण का सिद्धांत। पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत जो है समाविष्ट जो है किसको करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है दिया गया है, यही सही है। 1, 2 और 3 है, बाकी ये परासंचरण का सिद्धांत जो है इसमें नहीं है। इसमें जो परासंचरण जो है सिद्धांत दिया गया है, ये जो है गैस पे आधारित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय पुस्तकालय संघ की जो है स्थापना जो है कब की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है ये 13 सितंबर 1933 को की गई थी। तो इसमें कुछ इतना बताने की आवश्यकता नहीं है और इसका कार्यालय जो है मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है और ये भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, अमेरिका का जो है संघ है और अमेरिका का ALA है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अबगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए जो है किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बताइए? एब्स्ट्रैक्ट बुलेटिन तथा ग्रंथालय, एनालस बुलेटिन तथा ग्रंथालय, एब्स्ट्रैक्ट ग्रंथ सूची तथा ग्रंथालय, एनालस ग्रंथ सूची तथा ग्रंथालय। किसके लिए जो है किया जाता है? तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एब्स्ट्रैक्ट जो है बुलेटिन ग्रंथालय के लिए जो है किया जाता है। अबगिला का पूरा नाम है एनालिस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है। तो इसे आप जो है नोट डाउन करके रख लीजिएगा, वीडियो को रोक के नोट करना चाहें तो कर लीजिए। और सर्वप्रथम इसका प्रकाशन जो है 1972 में जो है लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका के नाम से जो है किया गया। यह प्रकाशन जो है 1946 में बंद कर दिया गया और बाद में जो है लाइब्रेरी बुलेटिन पत्रिका को जो है अबगिला के नाम से जो है 1949 से जो है 1953 तक जो है प्रकाशित किया जाने लगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटलिस का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? एटलिस का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बी कह रहा है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सी है कि इंडियन एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। डी है कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एटलिस की बात हो रही है। इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसकी स्थापना की अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो ये 19 दिसंबर 69 को जो है 1996 में जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी और जो है ये हेडक्वार्टर इसका जो है पटियाला पंजाब यूनिवर्सिटी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन जो है प्रकाशित करता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार जो है कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र। बी है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय केंद्र पुस्तकालय। सी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। डी है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि आईस्लिप, IASLIC, आईस्लिक जो है इसका पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। ठीक है।
और ये भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना एस एल होरा होरा है, आर ए है, होरा ने जो है किया था 3 सितंबर 1955 को, 3 सितंबर 1955 को जो है इसकी स्थापना की गई थी और ये कलकत्ता में स्थापना की गई थी। और ये कुकुरगाछी एक जगह है, नाम भी बहुत अजीब है, कलकत्ता में कुकुरगाछी है, वहीं पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है ILSA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्ट का प्रकाशन आइसलिक के द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई तो 1933 में, बताने की ज्यादा डिटेल में जरूरत है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो M.O. थॉमस थे, जो कि M.O. थॉमस जो थे वो 1933 से लेके जो है 1933 से लेके 37 तक जो है प्रोफेसर थे। और पीबी मंगला जो थे 1981 से 83 तक थे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो है 88 से जो है 90 तक थे। तो पूछा जाता है बार बार ये। और अभी पीछे की बात करूं तो बीडी कुंबर जो थे ये 2022 तक थे। अभी जब करंट की मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए तो उससे बता दूंगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि, एक मिनट, अगला प्रश्न कह रहा है कि BNB ये INB ग्रंथ सूची उदाहरण है। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है किसके उदाहरण है, बताइए। तो जो है ये दोनों जो है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची हैं। इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगर मैं बात करूं BNB की तो ये 1950 से जो है ये प्रिंट जो है साहित्य के रूप में जो है प्रकाशन हो रहा है। तथा 2003 से जो है इसका प्रकाशन जो है बंद करके जो है मतलब किताब के रूप में बंद करके इसे जो है इलेक्ट्रिक यानी कि इंटरनेट पे जो है पब्लिश किया जाने लगा, प्रकाशन किया जाने लगा। और BNB जो है ये 69 से जो है मानक पुस्तक संख्या जो है देना जो है शुरू कर दिया, यानी कि स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है देना शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूं इसमें जो INB ऑप्शन में दिया हुआ है, ये INB जो है ये 1957 से जो है 1963 तक जो है ये हर 3 महीने पे जो है प्रकाशन इसका किया जाता रहा है। इसका प्रकाशन जो है कोलकाता की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी करती है। और ये जो है भारत में अंग्रेजी तथा भारतीय संविधान के द्वारा जो है जो स्वीकृत भाषाएं हैं, यानी कि 14 भाषाएं हैं, उनमें जो है इनका प्रकाशन, BNB का प्रकाशन अगर क्वेश्चन पूछ दे कितनी भाषाओं में किया जाता है तो ये 14 भाषाओं में किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि AC बुलनर तथा M.O. थॉमस दोनों किस संघ से जो है जुड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में टोटल चीजें जो है अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, तो ज्यादा नहीं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ILA की स्थापना से जो है जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन ए ये सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि, थोड़ा छोटा कर लीजिए। ILA कह रहा है कि रंगनाथन के साथ दूसरा कौन सा व्यक्ति था जिसने ILA को जो है स्थापित किया। ILA के साथ जो है माफ कीजिए, रंगनाथन के साथ ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को जो है स्थापित करने में जो है काम किया। तो रंगनाथन और AC वुलनर के साथ जो है मिलकर ILA को जो है स्थापित किए थे। तो ऑप्शन इसमें जो डी दे रखा है ये सही है, AC वुलनर जो थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ILA के त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है। तो ILA जनरल, ILA बुलेटिन, लाइब्रेरी लिटरेचर
या क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA? बताइए। ILA का हेडक्वार्टर जो है बार-बार चेंज होता रहा है। ये पहले जो है कलकत्ता में था, फिर जो है दिल्ली गया, फिर जो है कोलकाता आया। इस तरीके से होता रहा है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ILA बुलेटिन। ILA के कुछ पत्रिकाओं के मैं बारे में बताना चाहूँगा आपको। अगला जो है यानी कि NLS बुलेटिन ग्रंथालय का जो है प्रकाशन जो है 3 खंडों में जो है किया गया। 1949 से 1954 तक। पहला ILA न्यूज़लेटर मंथली जो आता था। ILA बुलेटिन जो है ये त्रैमासिक आता था 1975 से। और लाइब्रेरी बुलेटिन जो है 1942 से 1946 तक आई है। ठीक हो, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, तो ILA ही है। ज़्यादा कुछ बताने की इसमें जो है ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइटलिस जो है किसका संघ है? आइटलिस जो है किसका संघ है? सार्वजनिक ग्रंथालय का, शैक्षणिक ग्रंथालय का, या ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का, या विशिष्ट ग्रंथालयों का? तो आइटलिस जो है ये ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का है। इसका पूरा नाम है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। बता ही दिया कि 19 दिसंबर 69 को जो है इसे जो है स्थापित किया गया। ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है जगतार सिंह हैं। वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष जो है जगतार सिंह हैं। ये भी ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है, एक मिनट। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथालय संघों को इनके स्थापना वर्ष के अनुसार रखें। तो पहले में दे रखा है आइजलिक, आइसलिप, ALA या SLA। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को जो है 1876 में जो है स्थापित किया गया था। 1876 में स्थापित किया गया था मेलवी डेवी के द्वारा जो है 6 अक्टूबर को जो है इसे स्थापित किया गया था। और जो SLA है ये इसका पूरा नाम स्पेशल लाइब्रेरी है। ये जो है 1909 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। और जो है आइसलीप जो है ये 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। आइसलीप की स्थापना जो है, इसका पूरा नाम जो है आइसलीप का एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, जो कि 1924 में हुआ था। 1984 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है। और आइसलिक जो है ये इंडिया का है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। ठीक है। तो आइसलिक को जो है सबसे लास्ट में रख दीजिए। तो सबसे लास्ट इसमें जो है 3 है, और तीसरा जो है यानी कि ये देखिए तीसरा जो है पहले नंबर पे है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन C है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1933 में जो है किस संगठन की जो है स्थापना हुई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की जो है स्थापना हुई थी। इसमें कुछ ज़्यादा जो है बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रारंभ किस संस्था द्वारा जो है किया गया? इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन जो है किस संस्था द्वारा जो है किया गया? तो आइसलिक के द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया था। और इसके बारे में पहले ही मैंने सब कुछ चीज़ बता ही दिया है आपको कि SL होरा के द्वारा जो है इसे स्थापित कर दिया गया था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि आइसलिक की स्थापना हुई थी, बताइए। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है आइसलिक के बारे में। ये एग्रीकल्चर जो हरियाणा का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है। DSSB का एग्जाम जो हुआ है 2019 उसमें भी पूछा है। और RPSC का एग्जाम जो 2016 में हुआ था
उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जो है जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। तो आइसलिक 1955 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटलिस्ट जो है एक एसोसिएशन है, किसका एसोसिएशन है? एटलिस्ट जो है किसका एसोसिएशन है? तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों के लिए जो है ये एसोसिएशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीबी वर्गीस पारितोषित पीबी वर्गीस पारितोषित आईएलए के द्वारा जो है किसके लिए जो है दिया जाता है? सामयिक में उत्तम लेख के लिए, उत्तम ग्रंथ के लिए, उत्तम ग्रंथालय के लिए या उत्तम ग्रंथालय सेवा के लिए? पीबी वर्गीस जो है अवार्ड किस लिए दिया जाता है? प्राइज अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो ये सामयिक में जो है उत्तम लेखों के लिए जो है इसे दिया जाता है पीबी वर्गीस अवार्ड। और ये जो है आईएलए के द्वारा जो है दिया जाता है, आईएलए के द्वारा जो है दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ पत्र के लेखक को जो है दिया जाता है। और इसमें इनाम की राशि की मैं बात करूं तो 500 रुपये जो है इनाम दिया जाता है। आज के डेट में 500 रुपया समझ सकते हैं आप, लेकिन चलिए कुछ भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है? यहाँ पर नहीं, कभी भी क्वेश्चन में अगर नहीं आए तो उसको हाईलाइट करिए। ऑप्शन आपके हैं आइसलिक कोलकाता, आईएलए दिल्ली, इंसडॉक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। बताइए, अनुवाद सेवा कौन प्रदान नहीं करती है? तो जो है इसमें ऑप्शन बी जो दे रखा है ये आईएलए दिल्ली जो दे रखा है ये आईएलए का अनुवाद सेवा कार्य जो है नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस ऑब्स्टेक का प्रकाशन कौन करता है? लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कौन करता है? तो ये आइसलिक जो है करता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हो ही गया है, बार बार डिटेल नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई थी उस समय, ध्यान दीजिए, उस समय कौन आईएलए के जो है अध्यक्ष थे? तो सीपी वशिष्ठ जो थे उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है आइटलिस एक निकाय है। आइटलिस जो है किसका निकाय है? पुस्तकालय अध्यक्षों का, पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का, लेखकों और प्रकाशकों का? किसका है? किसका एक निकाय है? तो ऑप्शन इसका है पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का ये निकाय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा डाटाबेस और इंडियन लाइब्रेरीज तैयार किया था, टाइपिंग मिस्टेक है, तैयार किया था किसने? निस्केयर, डीआरटीसी, आईएलए या नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता? बताइए। तो नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज जो है तैयार किया था आईएलए के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन जो है किसके द्वारा जो है किया जाता है? ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस ऑब्स्टेक जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं एटलिस, एसआईएस, इफ्ला या आइजलिक। तो ऑप्शन इसका जो डी है यही राइट आंसर है, आइजलिक के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। अनुसंधान में प्रगति जो है किसके द्वारा जो है की जाती है? भारत में अनुसंधान। ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है आइटलिस के द्वारा जो है किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसरो में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो इसे द एसोसिएशन इन इंडियन विच अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि ये इंग्लिश में है, थोड़ा सा इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो ये भारत में जो है टीचरों के लिए जो है तो ये एटलीस ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा जारी आईएलए बुलेटिन जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। तो ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया है। तो ये जो है त्रैमासिक किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आइसलिक का जो है प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। डिटेल में समझने से यही फायदा होता है हमारा कि हम उसके बारे में एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न कर सकते हैं। देखिए मैंने शुरू में आपको थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद सब चीज क्वेश्चन उसी से रिपीटेड बार बार आ रहे हैं। तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है। क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहा है कि जो है ये बार बार जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात कर दूं तो आप जो है आपके पास और भी बुकें होंगी, आप उस पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार जो है पूछा गया है बार बार। 2016 में 2016 में जो है एनबीएस का एग्जाम हुआ था, डीएसएसबी का जो एग्जाम हुआ था 2019 में उसमें पूछा गया है, केबीएस 2018 और केबीएस 2013 में पूछा गया है, एनबीएस 2016 में पूछा गया है, यूकेएसएससी क्लर्क का जो लाइब्रेरियन क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2018 उसमें भी पूछा गया है। इसलिए आपको जो है एक क्वेश्चन का पूरा निचोड़ जो है निकाल देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए जो है देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन और संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है। तो आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण देश की यहाँ पे बात हो रही है। तो संपूर्ण देश का जो है एक ही जो है मेन होता है, कौन, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है मेन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है आईएलए जो है किसका सदस्य है। आईएलए जो है किसका सदस्य है। पुस्तकालय का है, पुस्तकालय संगठन राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का है, अमेरिकन का है और एलए का है, या फिड और इफ्ला का है, इफ्ला और राष्ट्रमंडल का है। बताइए किसका है। तो राइट आंसर इसका आईएलए जो है इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का जो है सदस्य है। ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो को जो है यहीं पे रोक रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।